हवा चीख रही है, ये टेंट के कपड़े को फाड़ रही है। यहाँ अंधेरा एकदम घना है। तारे जो आमतौर पर चमकते हैं दूर और ठंडे लगते हैं। ठंड हड्डियों में घुस रही है। ये है रात का एवरेस्ट, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी एक धागे से लटकी है। सुबह का इंतजार जो सदियों दूर लगती है। नींद तो बस एक ख्वाब है जो आता जाता रहता है। हवा पतली है, हर सांस एक जंग है। पहाड़ नीचे से आहें भरता है, वो बर्फ और स्नो के बोझ तले कराहता है। कभी कभी दूर से एक गड़गड़ाहट, एक एवलांच उसकी ताकत की याद दिलाता है। डर एक पक्का साथी है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया बदल जाती है, एकदम पराई सी हो जाती है। रंग और भी गहरे हो जाते हैं, परछाइयां और भी गहरी। हवा के झोंकों के बीच की खामोशी बहुत गहरी होती है, एक खामोशी जो पुरानी प्राचीन बातों की कहानी कहती है। ये जगह बेरहम खतरनाक खूबसूरती की है, और ऐसे खतरे की जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। हर क्लाइंबर ये जानता है, पहाड़ इज्जत मांगता है, वरना वो तुम्हें अपना बना लेता है। आज रात कई रातों की तरह एवरेस्ट ने अपनी सांस थाम रखी है। कुछ लोग समिट पर सूरज को उगता देखेंगे, बाकी पहाड़ का हिस्सा बन जाएंगे। साल था 1924। जॉर्ज मैलोरी, एंड्रयू सैंडी इरविन, एवरेस्ट की कहानियों में हमेशा के लिए लिखे गए नाम। वो समिट के लिए निकले थे। एक जबरदस्त जलती हुई ख्वाहिश उन्हें खींच रही थी। उन्हें आखिरी बार नॉर्थ ईस्ट रिज पर बहुत ऊंचाई पर देखा गया था। धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पूरे इरादे से। फिर बादल घिराए, उन्हें पूरा निगल लिया और वो गायब हो गए। क्या वो पहुंच पाए? ये सवाल आज भी हमें सताता है। 75 साल तक खामोशी ही जवाब थी। फिर 1999 में मैलोरी की बॉडी मिली। बर्फ ने उसे संभाल कर रखा था। उसकी चोटें बता रही थीं कि वो गिरा था, लेकिन कैमरा गायब था। वो कैमरा जिसमें शायद सच कैद हो। इरविन की बॉडी आज भी लापता है, कहीं ऊपर। मैलोरी की बॉडी मिलने से राज और भी गहरा हो गया। समिट तक पहुंचने का कोई पक्का सबूत नहीं, बस कुछ ऐसे सुराग जो और बेचैन कर देते हैं। मैलोरी और इरविन, उनके नाम हवा में फुसफुसाते हैं। वो एवरेस्ट की सबसे बड़ी पहेली है। चाहे वो दुनिया की छत पर खड़े हुए हों या नहीं, वो अमर हो गए। हमेशा के लिए माउंट एवरेस्ट की वहशी खूबसूरती से जुड़ गए। मेन नॉर्थ ईस्ट रिज पर बहुत ऊंचाई पर 8,500 मीटर से भी ऊपर द डेथ जोन एक बॉडी पड़ी है, जमी हुई, बिना हिले डुले। उसे सिर्फ ग्रीन बूट्स के नाम से जाना जाता है, उसके पहने हुए चमकीले हरे क्लाइंबिंग बूट्स की वजह से। क्लाइंबर्स के लिए एक भयानक निशानी, पहाड़ की कीमत का एक कड़वा सच। सालों तक वो वहीं पड़ा रहा, एक छोटी सी गुफा जैसी जगह में। क्लाइंबर्स उसके पास से गुजरते थे, ऊपर जाते हुए, गैप 2S नीचे आते हुए। एक खामोश जमा हुआ पहरेदार। ग्रीन बूट्स को ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो त्सेवांग पालजोर था, एक इंडियन क्लाइंबर। 1996 के इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस एक्सपीडिशन का हिस्सा। वो साल बदनाम था, मौत का मौसम। एक भयानक तूफान पहाड़ से टकराया। 8 क्लाइंबर्स उस एक ही दिन मारे गए। पालजोर उनमें से एक था। उसने उस छोटी सी गुफा में पनाह ली थी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। वो उस जगह से कभी नहीं निकल पाया। उसके चमकीले बूट्स एक दुखद हादसे की निशानी बन गए। करीब 20 साल तक ग्रीन बूट्स वहीं पड़ा रहा, रास्ते का एक जाना पहचाना हिस्सा। उसकी कहानी आज भी जिंदा है। डेविड शार्प की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मई 2006 में उसने एवरेस्ट समिट करने की कोशिश की, अकेले, बिना किसी शेरपा गाइड के, बहुत कम ऑक्सीजन के साथ। वो ग्रीन बूट्स की गुफा के पास एक जगह पहुंचा, फिर वो गिर पड़ा, थका हुआ, हाइपोथर्मिक। वो वहीं बैठा रहा, धीरे धीरे जमता हुआ, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, और दूसरे क्लाइंबर्स उसके पास से गुजरते रहे। कहा जाता है कि दर्जनों क्लाइंबर्स ने उसे देखा, चढ़ते वक्त, उतरते वक्त। कुछ ने उससे बात की, उसकी तकलीफ को देखा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू नहीं किया गया। वो बहुत ऊंचाई पर था। कुछ लोगों ने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है। समिट फीवर एक जबरदस्त नशा है, ये अंधा कर देता है। टॉप पर पहुंचने की धुन हमदर्दी पर भारी पड़ सकती है, या शायद हालात सच में मायूस करने वाले थे। पहाड़ बेरहम फैसले करवाता है। डेविड शार्प इस दुविधा का प्रतीक बन गया, एक आदमी जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की परछाई में उसका खामोश पहरा एक डरावनी याद। फ्रांसिस आर्सेंटियव का एक सपना था, एवरेस्ट समिट करने वाली पहली अमेरिकन औरत बनना, बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। जबरदस्त हिम्मत और सहनशक्ति का काम। मई 1998 में उसने ये कर दिखाया। वो अपने पति सर्गेई आर्सेंटियव के साथ समिट पर खड़ी थी, लेकिन उनकी जीत ज्यादा देर नहीं टिकी। नीचे उतरना एक भयानक सपना बन गया। उन्हें एक रात खुले में गुजारनी पड़ी, डेथ जोन में बहुत ऊंचाई पर, बिना ऑक्सीजन के। अगली सुबह वो बिछड़ गए। फ्रांसिस दूसरे क्लाइंबर्स को मिली, बस जिंदा थी, फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था, बेहोशी की हालत में थी। मुझे छोड़कर मत जाओ, वो गिड़गिड़ाई। क्लाइंबर्स इयान वुडॉल और कैथी ओडाउड को वो मिली। उन्होंने घंटों मदद करने की कोशिश की,
अपने समिट के इरादे को छोड़कर। लेकिन फ्रांसिस बहुत कमजोर हो चुकी थी, हालात बहुत खराब थे। ऊंचाई जानलेवा थी, उनके सामने एक नामुमकिन फैसला था। उसके साथ रहने का मतलब था अपनी जान खतरे में डालना। भारी मन से उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। कोई भी समिट इसके लायक नहीं है, वुडॉल ने बाद में कहा। सर्गेई, उसके पति ने उसके पास लौटने की कोशिश की थी, वो भी गायब हो गया। 1 साल बाद उसकी बॉडी मिली। एवरेस्ट ने दोनों को अपना शिकार बना लिया था। फ्रांसिस आर्सेंटिएव 9 साल तक पहाड़ पर पड़ी रही। उसकी कहानी ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया। एवरेस्ट एक कब्रिस्तान है। हर कामयाब समिट के पीछे कुछ परछाइयां हैं, उनकी परछाइयां जो कभी वापस नहीं लौटे। सैकड़ों क्लाइंबर्स इसकी ढलानों पर मारे गए हैं। कई बॉडीज वहीं रह जाती हैं, कुछ जानी पहचानी हैं, दिखती हुई निशानियां, बाकी हमेशा के लिए खो गए हैं। पहाड़ ने उन्हें निगल लिया, क्रेविस में गायब हो गए, एवलांच में दब गए। उनकी कहानियां अधूरी रह गईं। उनकी किस्मत का कोई पता नहीं। पहाड़ बहुत बड़ा है, किसी को माफ नहीं करता। वो अपने शिकारों को अच्छी तरह छुपा लेता है। क्रेविस बर्फ में गहरी दरारें सैकड़ों फीट गहरी हो सकती हैं। उनमें गिरना अक्सर मौत की सजा होती है। रिकवरी लगभग नामुमकिन। एवलांच भयानक तेजी और ताकत से नीचे आते हैं। वो क्लाइंबर्स को एक पल में दफना देते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। खोए हुओं की तलाश अक्सर बेकार जाती है, बहुत खतरनाक। परिवार खबर का इंतजार करते हैं, एक आखिरी जवाब का, जो अक्सर कभी नहीं मिलता। पहाड़ कुछ लोगों से सबसे बड़ी कुर्बानी मांगता है। वो कोई सफाई नहीं देता, वो बस है। शेरपा लोग उसे चोमोलुंगमा कहते हैं, दुनिया की देवी मां। वो सदियों से उसकी परछाई में रहे हैं। उनके विश्वास पहाड़ से गहरे जुड़े हुए हैं। वो आत्माओं की बात करते हैं, देवी देवताओं की, जो ऊंची चोटियों पर बसते हैं, पवित्र जगहों पर। म्योलांगा सांगमा 5 लंबी उम्र वाली बहनों में से एक, कहते हैं एवरेस्ट पर रहती है। एक देवी जो अच्छी किस्मत ला सकती है या कहर बरपा सकती है। क्लाइंबर्स से कहा जाता है कि इज्जत दिखाएं, पूजा करें, इन पहाड़ी आत्माओं को शांत करने के लिए रस्में करें, सुरक्षित रास्ते के लिए प्रार्थना करें। कई क्लाइंबर्स, यहां तक कि पक्के नास्तिक भी, अजीब अनुभव बताते हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर दिमाग धोखा देने लगता है। ऑक्सीजन की कमी, थकान, अकेलापन, इनसे वहम हो सकता है। कुछ को अनदेखे साथी दिखते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं तो किसी के होने का एहसास होता है। क्या ये सिर्फ हाइपोक्सिया है या कुछ और भी है? कहानियां बहुत हैं, रहस्यमयी परछाइयों की, डरावनी फुसफुसाहटों की। पहाड़ जैसे बात करता है, धीरे से, डरावने तरीकों से। वो ऐसा क्यों करते हैं? ये सवाल हर एवरेस्ट हादसे के बाद गूंजता है। क्यों रिस्क लेते हैं सब कुछ? जिंदगी, हाथ पैर, परिवार, एक जमी हुई चोटी पर कुछ पल के लिए। जवाब उतने ही अलग अलग हैं जितने क्लाइंबर्स खुद। कुछ के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, जिस्मानी और दिमागी ताकत का इम्तिहान। अपनी हदों को पार करना, ये जानना कि अंदर क्या है। दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़े होने का आकर्षण, जीतने की, कुछ हासिल करने की एक गहरी इच्छा। दूसरों के लिए ये एक रूहानी सफर है, जबरदस्त ताकत और खूबसूरती वाली जगह का सफर। खुद से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव। पहाड़ फालतू चीजों को छीन लेता है, वो मौत से एक सच्चा सीधा सामना करवाता है। उस मुश्किल घड़ी में कुछ को सच्चाई दिखती है, मकसद, जिंदा होने का एक गहरा एहसास। खतरा रुकावट नहीं है, ये आकर्षण का हिस्सा है, जीत और हार के बीच की पतली सी लकीर। लेकिन इस ख्वाहिश का एक स्याह पहलू भी है, ईगो, ऑब्सेशन, समिट फीवर। वो जबरदस्त धुन जो सोचने समझने की ताकत खत्म कर सकती है, जानलेवा गलतियों की तरफ ले जा सकती है। पहाड़ बेवकूफों को आसानी से नहीं बख्शता। माउंट एवरेस्ट, सगरमाथा, चोमोलुंगमा, किसी भी नाम से पुकारो, ये एक गहरे राज की जगह बनी हुई है। ये अलग थलग खड़ा है, इंसानी नाटक से बेपरवाह, पत्थर और बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़। हमने इसकी ढलानों को खोजा है, इसके समिट तक पहुंचे हैं, इसके ग्लेशियर्स का मैप बनाया है, इसके मौसम को समझा है। फिर भी बहुत कुछ अनजाना है, जिसे जाना नहीं जा सकता। पहाड़ अपने सबसे गहरे राजों की सख्ती से हिफाजत करता है। मैलोरी और इरविन की पूरी कहानी वक्त में खो गई। अनगिनत क्लाइंबर्स की आखिरी आरामगाह, ग्रीन बूट्स, डेविड शार्प, फ्रांसिस आर्सेंटिएव की कहानियां। ये सिर्फ मौत की कहानियां नहीं है, ये इंसानी हदों की कहानियां हैं, फैसलों की, हिम्मत और मायूसी की। ये हमें कड़वे सच का सामना करने पर मजबूर करती हैं। हमारे बारे में, हमारी ख्वाहिशों के बारे में, हम एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदार हैं। सबसे मुश्किल हालात में भी पहाड़ हमारी आत्मा को आईना दिखाता है, हमारी ताकत और हमारी कमजोरी दोनों को दिखाता है। पहाड़ अपने राज अपने पास रखेगा,